Welcome back to the channel friends. Thank you so much for showing such an amazing response to the first video. जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैंने एक स्टॉक मार्केट सीरीज स्टार्ट करी है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप जानना चाहते हो कि इस सीरीज में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं तब आप जाके मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हो। उस पर मैंने इस सीरीज रिलेटेड पूरा ब्लूप्रिंट शेयर करा है। सो टुडेज टॉपिक विल बी अबाउट हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट, journey of a small company to the share market, and some basic terminologies related to share market. So let's start with history of share market. तो स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि पहले के टाइम जितने भी मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट्स फ्रॉम कंट्री ए टू कंट्री भी होते थे वो मेजरली शिप्स के थ्रू ही होते थे और एक शिपिंग बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस भी था उस टाइम। तब एक लड़के को ये बिजनेस करना था पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक शिप खरीद सके, तो वो 10 ऐसे लोगों के पास गया जिनके पास काफ़ी पैसा था और पैसा लेते वक्त उन 10 लोगों से इस लड़के ने ये प्रॉमिस करा कि मैं अपने प्रॉफिट्स में आपको हिस्सा दूंगा। तो कहीं ना कहीं यहीं से एक शेयर मार्केट का बेसिक सा कॉन्सेप्ट आया। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इंडियन मार्केट में लेके जाते हैं और समझते हैं कि एक छोटी सी कंपनी शेयर मार्केट तक कैसे पहुंचती है। लेट्स एज्यूम कि एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पिज़्ज़ा पाई। पिज़्ज़ा पाई को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल चाहिए, तो पिज़्ज़ा पाई जाती है एक इन्वेस्टर के पास जो है इन्वेस्टर ए, और ये इन्वेस्टर ए को अपना बिजनेस आइडिया प्रपोज करती है। इन्वेस्टर ए को इनका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा लगता है और इन्वेस्टर ए इनको 25 लाख रुपए देता है और इस 25 लाख के बदले में पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड अपने 10% शेयर्स इस इन्वेस्टर ए को दे देती है। इसका सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि इन्वेस्टर ए को पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड के हर साल के प्रॉफिट में से 10% हिस्सेदारी मिलेगी। यही 4 से 5 साल निकल जाते हैं। पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड बहुत अच्छा बिजनेस कर रही होती है पर इसको पूरे स्टेट में एक्सपेंड करने के लिए और कैपिटल चाहिए होता है। तो इस बार पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड एक बड़े इन्वेस्टर के पास जाती है जो है इन्वेस्टर बी। इन्वेस्टर बी एक वीसी है। वीसी का मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट। एक वेंचर कैपिटलिस्ट एक कंपनी या फिर एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसका काम ही है यंग कंपनीज और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना। तो इस बार इन्वेस्टर बी इनका बिजनेस आइडिया समझता है और इस बार पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड को जो फंडिंग मिलती है वो मिलती है 2.5 CR की, और इस बार भी इन्वेस्टर बी को 10% हिस्सेदारी मिलती है। इसका वही मतलब है कि हर साल पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड के प्रॉफिट्स में से 10% हिस्सा इन्वेस्टर बी को मिलेगा। अब आओ थोड़ी मैथ्स करते हैं। 4 से 5 साल पहले जब इन्वेस्टर ए ने 25 लाख रुपए दिए थे तो इन्वेस्टर ए ने पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड को वैल्यू करा था 2.5 CR रुपीज पे। अब यही 4 से 5 साल के बाद जब इन्वेस्टर बी आया तो उसने पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड को दिए 2.5 CR और 10%। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि इन्वेस्टर बी ने इस बार पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की वैल्यू बढ़ाकर 25 करोड़ कर दी। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब इन्वेस्टर ए ने फर्स्ट हैंड में 25 लाख रुपए दिए थे 10% के लिए, तो अगर वो उस वक्त 2.5 CR रुपीज़ पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड के मालिक को देता तो पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड का मालिक अपनी कंपनी इन्वेस्टर ए को बेच भी सकता था। पर इस बार इन्वेस्टर बी ने 2.5 CR फॉर 10% दे के इस पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड की वैल्यू और बढ़ा दी जो कि है 25 CR। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इन्वेस्टर ए के 25 लाख रुपए 4 से 5 साल में बन जाते हैं 2.5 करोड़ रुपीज़। दैट इज़ अ बिग अमाउंट। और इसके साथ ही साथ जो इन्वेस्टर ए को हर साल एक सेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पिज़्ज़ा पाई के प्रॉफिट्स में से मिला। अब और 4 से 5 साल निकल जाते हैं और पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड ये सपना देखती है कि हम इंडिया के हर एक मेजर सिटी में अपनी ब्रांच खोलेंगे। तो इसके लिए पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड का मालिक इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी आपस में बात करते हैं और वो सोचते हैं कि हम अपनी कंपनी का IPO लेकर आएंगे। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका मतलब ये अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से बना देंगे पब्लिक लिमिटेड। इसका सीधा सीधा मतलब ये रहता है जब पिज़्ज़ा पाई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी तब इसके शेयर्स पे इसके ओनर का ही सिर्फ हक था। मतलब इसका ओनर ये डिसाइड कर सकता था कि ये अपने शेयर्स किसको देगा और किसको नहीं देगा। पर जब ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो इस कंपनी के शेयर्स की राइट्स किसी के पास भी रह सकती है। जो भी इसका फर्स्ट हैंड ओनर रहेगा वो किसी को भी बेच सकता है और वो किसी से भी खरीद सकता है। तो ये IPO पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड ने लाने का क्यों सोचा? क्योंकि जब पिज़्ज़ा पाई को पूरे नेशन में अपने मेजर सिटीज़ में अपनी ब्रांचेस खोलनी थी तो पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड ने एक मार्जिन निकाला, इसको चाहिए 200 करोड़ रुपीज़। और हम एक बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि 200 करोड़ रुपीज़ किसी एक इंडिविजुअल के पास या फिर किसी एक बड़ी कंपनी के पास नहीं मिलेंगे। इसलिए इसने अपना एक IPO लॉन्च करा
तो इसने 200 करोड़ रुपए के लिए इसने अपने 1 करोड़ शेयर्स इशू करे मार्केट में और हर एक शेयर का भाव रख दिया 200 रुपये। इसका मतलब कि हम जैसे नॉर्मल रिटेलर्स या फिर जो इन्वेस्टर्स है जिनके पास एक बहुत बड़े अमाउंट में पैसा है, वो इस कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं और जब वो और हम मिलकर इस कंपनी के शेयर्स आईपीओ में लेंगे तो पिज़्ज़ा पाई प्राइवेट लिमिटेड बन जाएगी पिज़्ज़ा पाई लिमिटेड और उनको मिल जाएंगे 200 करोड़ रुपए और हम बन जाएंगे इस कंपनी के शेयर होल्डर। तो इस आईपीओ के 3 फायदे होंगे। पहला फायदा कि जो पिज़्ज़ा पाई के ओनर का जो बिजनेस गोल है कि हर एक स्टेट के मेजर सिटीज़ में अपनी ब्रांचेस खोलना, वो पूरा हो पाएगा। जो इसके प्रायर इन्वेस्टर्स है, जो कि इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी है, उनका जो एक प्रायर फंड है वो एक एक्स अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और मैं चाहता हूँ वो एक एक्स अमाउंट आप हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। और तीसरा कि हम भी पिज़्ज़ा पाई की सक्सेस स्टोरी में हाथ बटा पाएंगे। पर इतना भी इजी नहीं होता एक अच्छा शेयर ढूंढना, एक अच्छी कंपनी ढूंढना। एक अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए हमें करना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस कुछ नहीं होता। फंडामेंटल एनालिसिस में हम एक कंपनी की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि वो कंपनी के बैलेंस शीट्स कैसी है, वो कंपनी में शेयर होल्डिंग्स कैसी है, वो कंपनी की कितनी लाइबिलिटीज़ है। बेसिकली हम इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की जांच पड़ताल करते हैं और इस पूरे फंडामेंटल एनालिसिस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम चलते हैं जो शेयर मार्केट की कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज है उनके ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है, या एक्सचेंज बोल दो या स्टॉक एक्सचेंज बोल दो। हमारे इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक है एनएससी, दूसरा है बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज क्या होते हैं? एक्सचेंज का मतलब यही होता है कि यहाँ हम जाके शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। हमें यहाँ फिजिकली नहीं जाना होता। हम जिस ब्रोकर के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट में, वो ब्रोकर इन एक्सचेंजेस में कनेक्टेड रहते हैं। अब हम समझेंगे कि इंडेक्स क्या होता है। जैसा कि मैंने बोला कि इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएससी, एक है बीएससी। देखो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एनएससी 30 साल पहले का एक्सचेंज है, बट बीएससी बहुत पुराना एक्सचेंज है। बीएससी में 7,500 कंपनीज लिस्टेड है और एनएससी में मोटा मोटी 1700 कंपनीज लिस्टेड है। पर एनएससी का ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब जो ट्रेडिंग में पार्ट लेते हैं वो ज़्यादा एनएससी में पार्ट लेते हैं। और जब हम इस ट्रेडिंग में जाएंगे तब हम समझ जाएंगे कि एनएससी में ही ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स क्यों रहती है। अब हम समझते हैं इंडेक्स। एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 50, बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स। ये इंडेक्स का मतलब ये है कि इंडेक्स हमें इंडिकेट कर रहा है कि एक मार्केट कैसा चल रहा है, एक मार्केट का परफॉर्मेंस क्या है। जब हम सुनते हैं कि आज मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि आज निफ्टी 50 बहुत ऊपर है। और जब हम ये सुनते हैं कि आज मार्केट ने बहुत ख़राब परफॉर्म करा या फिर एक महीने से मार्केट बहुत गिरा हुआ है, इसका मतलब निफ्टी 50 या सेंसेक्स बहुत गिरा हुआ है। अब ये निफ्टी 50 में क्या होता है? निफ्टी 50 इज़ अ सेट ऑफ टॉप 50 कंपनीज, इज़ अ सेट ऑफ टॉप 50 कंपनीज। और ये टॉप 50 कंपनीज कैसे डिसाइड होती है? ये टॉप 50 कंपनीज डिसाइड होती है इन कंपनीज के मार्केट कैपिटल के हिसाब से। ये मार्केट कैपिटल क्या होता है? मार्केट कैपिटल इज़ एक कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग, फॉर इन्वेस्टिंग, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट शेयर प्राइस, करंट प्राइस। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके 5 लाख शेयर्स मार्केट में है। दिस इज जस्ट एन बेसिक एग्जांपल। 5 लाख शेयर है और हर एक शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपये। तो इस कंपनी की मार्केट कैप हो जाएगी 50 लाख रुपीज़। एंड वी आर अज्यूमिंग कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और ऐसे ही टॉप 50 कंपनीज़ का एक सेट निकलेगा और वो टॉप 50 कंपनीज़ निफ्टी 50 में हम रख देते हैं। वैसे ही सेंसेक्स में जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज़ है वो आती है। अब ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? जब हम सुनते हैं कि आज मार्केट बहुत ऊपर है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका सीधा सीधा इंडिकेशन हमारी इकोनॉमी पे जाता है कि इंडियन इकोनॉमी की टॉप 50 कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। वैसे ही सेंसेक्स बहुत अच्छा चल रहा है, इसका मतलब सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आ जाओ अब थोड़ी और डेप्थ में बात करते हैं। हमने 2 एक्सचेंजेस डिस्कस करे, एक है एनएससी और दूसरा है बीएससी। एनएससी में बहुत अलग अलग इंडेक्सेस रहते हैं। एक तो हमने सीखा निफ्टी 50, दूसरा होता है बैंक निफ्टी, तीसरा होता है फिन निफ्टी, चौथा होता है मिड कैप निफ्टी। बीएससी के सिर्फ 2 एक्सचेंजेस हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। पहला है सेंसेक्स, दूसरा है बैंकेक्स। ये मेजरली वो इंडेक्सेस है इन दोनों एक्सचेंजेस के जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। जब हम ट्रेडिंग पे डिस्कशन चालू करेंगे तब हम इनको और डेप्थ में सीखेंगे कि इनमें ट्रेडिंग कैसे होती है। निफ्टी 50 जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया की टॉप 50 कंपनीज इसमें आ जाती है। बैंक निफ्टी का सीधा सीधा ये मतलब है जो इंडिया के टॉप 12 बैंक है, 12 बैंक्स, वो इस बैंक निफ्टी का पार्ट बनते हैं
और बैंक निफ्टी की कंडीशन हमें ये बताती है कि जो इंडिया के टॉप 12 बैंक्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम इज़ द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द इकोनॉमी, ये तो हम सभी जानते हैं। तो ये बैंक निफ्टी भी बहुत मेजर इंडेक्स हमारे लिए। फिन निफ्टी का मतलब जो भी फाइनेंशियल कंपनीज है इंडिया की वो फिन निफ्टी में आ जाती है। और मिड कैप का सीधा सीधा ही मतलब है जो निफ्टी 50 में नहीं ऐड हो पाई वो मिड कैप में ऐड हो गई। नहीं तो आप समझ लो जिनका कैपिटल साइज छोटा है वो मिड कैप में आ गई। सेंसेक्स हमने समझा जो BSE की टॉप 30 कंपनीज है वो सेंसेक्स में आ गई, और बैंकेक्स भी सेम एज बैंक निफ्टी। सो फ्रेंड्स, ये इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपने ETFs के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको इन इंडेक्सेस का एक्चुअल मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। सो कैसा लग रहा है आपको मार्केट के बारे में थोड़ा सा सीख कर? ये बस 5% ऑफ द कंप्लीट कोर्स है। बाकी का 95% सीखने के लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियोस मजेदार लग रहा है तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो। सबको ही मार्केट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे तो सबको ही एक साथ ग्रो कर पाएंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल्स पे DM कर सकते हो, हम लोग डायरेक्ट आपको मैसेज करेंगे। कुछ भी दिक्कत होगा हम लोग वहाँ सॉल्व कर देंगे। या तो आप ये कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट देखो, आप अपने आप सब कुछ समझ जाओगे। और इसके बाद जैसे कि आपको पता है हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं जहाँ बैठ के आपको हम लोग लाइव करके दिखाएंगे कि कैसे हो, जहाँ पे आप खुद जुड़ सकते हो। तो आपको कहीं पे भी एक रुकी जैसा फील नहीं होगा मार्केट में। आप कंप्लीट हम लोग जुड़ के रहोगे, आप कंप्लीट सीख के निकलोगे। चलिए वीडियो खत्म कर दे और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। नेक्स्ट फ्राइडे को जल्दी से वीडियो आएगा।